जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। सभी मित्रों को प्रणाम, जय हिंद। हम लोगों ने परसेंटेज की सीरीज़ शुरू की थी, 2 पार्ट हो गए थे, आज ये तीसरा पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। कल हमने ये होमवर्क में आप लोगों को सवाल दिया था, तो किसी भाई ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है। हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% अधिक मत प्राप्त हुए, जब पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को कैंडिडेट बी से कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिले हैं? 18%। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 18%। अब जितने वोट पड़े हुए होंगे चुनाव में, वो अपने आप में कितने होंगे? 100% होंगे। तो दोनों को टोटल कास्ट वोट कितने हुए होंगे? 100%। टोटल कास्ट वोट कितने हुए होंगे? 100%। अब यहाँ से हम निकाल नहीं सकते कि मतदाता ए को कितने परसेंट वोट मिले हुए होंगे। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो निकाल सकते हैं। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 2A = 118%, देन A = 59%। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 118/2 = 59। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको पता चल गया कि मतदाता ए को कितने परसेंट वोट मिले? 59%। संख्या में कितने वोट मिले? 23,600। तो यही 59% किसके बराबर हो जाएगा? 23,600 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 बार जाएगा। 59 चौको 236, तो 1% बराबर 400। तो 100% किसके बराबर होगा? टोटल कास्ट वोट कितना है? 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 40,000। इसका मतलब ये है कि 40,000 मतदाताओं ने वोट डाला था। 40,000 मतदाताओं ने क्या किया था? वोट डाला था। लेकिन इसमें तो ये पूछा है कि मतदाता सूची में कुल मतदाता बताने हैं। तो ये पहली लाइन पे आ जाइए। चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? टोटल या इनिशियल, ये हमने आपको बताया था। इसको कहते हैं चेंज। टोटल मान लीजिए कि अगर 9 मतदाता सूची में 9 मतदाता थे मतदाता सूची में, तो एक ने क्या किया? वोट, एक मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। अगर 9 मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम थे, एक नहीं डाला, तो कितने ने नहीं डाला? 8 ने। एक ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब कितने मतदाताओं ने वोट डाला? 8 ने। हमारे हिसाब से कितने मतदाताओं ने वोट डाला है? 40,000 ने। तो यही 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40,000 के। तो एक की किसके बराबर हो जाएगी? 5,000 के। 1 यूनिट 5,000 के। टोटल मतदाता कितने थे हमारे हिसाब से? 9। तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 बचे 45, 45,000। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी? 45,000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, ये सवाल उन लोगों को समझ में आएंगे जिनका बेसिक मजबूत होगा। जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है। आज का हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए, हमने इस तरह का आपको एक कल सवाल बताया था, इसमें हम थोड़ा चेंज किया है। देखते हैं कैसे लगता है। यदि ए की आय बी से, यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक होगी? देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी कंपैरिजन है। ए की आय बी की आय से 20% कम है ना। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। भाई 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। बी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो बी की मान लीजिए अगर 5 थी इनकम, तो ए की क्या है? 20% कम है, तो 5 से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये इसका रेशियो हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ये रेशियो बनेगा। अब क्या कह रहा है? तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है? ए तथा बी की कुल आय, तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 4 + 9। ए तथा बी की 4 + 5, तो कितना आ गया? 9। ए तथा बी की कुल आय कितनी आ गई? 9। किससे कंपैरिजन करना है? ए तथा बी की कुल आय ए की आय से। तो ए की आय कितनी है? ए की आय कितनी है? 4। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उस पर परसेंटेज निकालते हैं, तो 1/4% में निकालेंगे इंटू 100। 4 1 जा 4, 425 जा 25 9 जा 225। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नोट करना हो जिसको वो नोट कर सकता है। ये देखिए, इस तरह का भी सवाल हमने आपको एक बताया भी था। अब ये दूसरे इस तरह के भी सवाल आपको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। ये वाला सवाल कैसे लगेगा देखिए, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट जाता है तो एक आदमी 160 रुपये में 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो बताएं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, ये भी रेशियो से लगेगा। चीनी प्राइस, मूल्य मतलब प्राइस, चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। यहाँ पे इनिशियल होता है, यहाँ पे फाइनल होता है। इनिशियल से फाइनल रेशियो हम निकाल लेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। ये इनिशियल है। अगर पहले चीनी 5 में थी तो एक क्या हुई, 20% क्या हुआ है? कम हुआ है। तो 1/5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। तो 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो पहले अगर चीनी 5 में थी तो अब 4 में होगी। हमने बताया था अगर एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 160 ही रहना है, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? प्राइस के अपोजिट। प्राइस का 5:4 है तो कंजम्पशन का 4:5। हमारे हिसाब से कंजम्पशन कितना बढ़ा है? 1 का। लेकिन यहाँ पे 160 रुपये में वो कितना? 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है। यहाँ पे 4 किलो बढ़ गया तो एक, ये जो यहाँ पे हमारे हिसाब से रेशियो में 1 बढ़ा है ना, और यहाँ कितना बढ़ा है? 4। तो 1 का मतलब कितना दिया है? 4 kg। 1 यूनिट का मतलब 4 kg। पहले हम लोग 4 यूनिट कंजम्पशन कर रहे थे चीनी का ना। अगर 1 का मतलब 4 है तो 4 का मतलब कितना है? 16। अगर एक टॉफ़ी 4 रुपये की है तो 4 टॉफ़ी कितने होंगी? 4 चौक 16, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो पहले हम लोग 16 किलो चीनी खरीद रहे थे। 16 किलो चीनी खरीद रहे थे कितने रुपए में? 160 रुपये में। 160 रुपये में 16 किलो चीनी खरीद रहे थे तो 1 किलो चीनी कितने की हुई? 10 रुपये की। 10 रुपीज़ पर केजी हम लोग पहले चीनी खरीद रहे थे। यही सवाल का आंसर है। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। देखिए, ये भी संख्याओं से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के सवाल भी हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में। क्या क्वेश्चन है? 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? बहुत ही आसान सवाल है। इसमें भी कंपैरिजन ही करना है। ये एक संख्या होगी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे लिख लीजिए। ये पहली, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? तीसरी संख्या से। तो हम मान लें कि तीसरी संख्या कितनी है? 100। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने % कम है? 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। दूसरी संख्या 40% कम है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या का 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 कम कर देंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 60। ये डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। 20% कम है तो 100 का 80% क्या होगा? 80। 40% कम है, इसका मतलब वैल्यू 60% है, तो 100 का 60% कितना होगा? 60। ये रेशियो आ जाएगा। अब पूछ रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। अब हमको तीसरी संख्या से कोई मतलब ही नहीं, इन दोनों को कंपेरिजन कर लीजिए। रेशियो निकाल लीजिए पहले। 2 4 जाए, 2 3 जा 6, 4:3। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या है? रेशियो। क्या पूछा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से तो कितना कम है? 1। कितना कम है? 1। 4 से 3 हो गया, कितना कम है? 1। किससे कंपेरिजन करना है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितनी है? 4। तो जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको अपॉन में लिखते हैं, उससे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 25% इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मार्क 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का ये सवाल है। बस 10 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। जिसको नोट करना हो नोट कर ले। ये चुनाव वाला सवाल एक और हम आपको करा रहे हैं। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 25% वोट ज़्यादा मिलते हैं और वह 22,500 वोटों से जीत जाता है। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? देखिए, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार, पहला और दूसरा। पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से कितने % वोट ज़्यादा मिले हैं? 25% वोट ज़्यादा मिले हैं। और वह कितने वोटों से जीता है? 22,500 वोटों से। इसका मतलब ये है कि वो संख्या में 22,500 वोट दूसरे उम्मीदवार से ज़्यादा पाया है, तभी तो 22,500 वोटों से जीता है। सिंपल सा यही तो मतलब है। और परसेंट में कितने पाया है? 25% ज़्यादा पाया है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो बहुत आसानी से सवाल लगते हैं। देखिए, 25% की वैल्यू ही क्या आ गई? 22,500। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 25 से कम 25, 25 9 225। तो 1% कितना आ जाएगा? 900। तो चुनाव में कुल 100% वोट पड़े हुए होंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है प्रारंभिक मान।
तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90,000। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हुए होंगे, 90,000, 90,000। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन। इस तरह का सवाल एक देख लीजिए, कंजम्पशन प्राइस और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है इसका सलूशन। चावल का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है और खर्च 10% कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले 32 किलो चावल का उपभोग करता था तो अब कितने किलो चावल का उपभोग करेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, खर्च का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और मूल्य का मतलब प्राइस। देखिए, एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है कि अगर खर्च 10% कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 10% कम हो गया। अगर पहले 100 था तो 10% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, और 100 में 10 कम कर देंगे तो 90 आ जाएगा। ये इनिशियल होता है, अभी हमने लिखा था, ये फाइनल होता है। प्राइस क्या हुआ है, मूल्य 20% बढ़ा दिया गया है। अगर पहले प्राइस कितना था 100, तो अब कितना हो जाएगा 120। भाई 100 पर 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और इसी में 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ये जैसे 12 रुपये आप खर्च करना चाह रहे हैं तो प्राइस, एक टॉफ़ी 3 रुपये की है तो आपको 4 टॉफ़ी मिलेंगी। ये हमने बताया था कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। यहाँ पे हमसे कंजम्पशन के बारे में दिया है और कंजम्पशन के बारे में पूछ रहा है, तो हम कंजम्पशन का रेशियो निकाल लें। अगर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है तो कंजम्पशन क्या आ जाएगा, E/P। अगर हम E/P निकाल लें तो हमको कंजम्पशन का रेशियो पता चल जाएगा। मतलब एक्सपेंडिचर को प्राइस के रेशियो से क्या कर दें, डिवाइड। तो डिवाइड कर दीजिए, 100/100, रेशियो 90/120। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 30 × 90, 30 चौक 120। तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कितना आ जाएगा, 4:3। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस से क्या है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आ गया, 4:3। 4:3 आ गया। कंजम्पशन का रेशियो क्या आ गया, 4:3। इसका मतलब क्या है, ये इनिशियल हमने बताया। पहले अगर हम 4 यूनिट चावल का प्रयोग कर रहे थे तो अब कितना फाइनली कर रहे हैं, 3 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से कितना कर रहे थे, 32 किलो। तो 4 का मतलब ही क्या है, 32 किलो। तो कितने गुना है, 8 गुना। अगर 4 का मतलब 32 है तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 यूनिट का मतलब डिवाइड कर देंगे 8। तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 × 8 24। 24 kg चावल अब हम लोग उपभोग कर रहे थे। तो अब कितने किलो चावल का उपभोग करेगा, तो 24 किलो चावल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 kg। बस इसमें सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। जिसको समझ में आया हो वो नोट कर ले, जिसको ना समझ में आया हो तो वो कमेंट में अपना डाउट लिख सकता है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। ये हम सवाल आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। रोज़ हम आपको एक सवाल होमवर्क में देते हैं। इस सवाल को आप लोग ट्राई कीजिएगा, और आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। क्या सवाल है, ताज़े फलों में 70% पानी है और सूखे मेवों में 40% पानी होता है। 200 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। आप लोग हमारे सवालों को देखें, बहुत ही उपयोगी हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। सभी दोस्तों को बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।